अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो एक डिवाइसेस होता है ना, वो अपने अगले डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह आगे डिवाइसेस जुड़ते रहते हैं। जो आखिरी डिवाइसेस होता है वो पहले वाले डिवाइस के साथ जुड़ा होता है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। तो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होकर एक रिंग सी बना देते हैं। ठीक है, ये गोल दायरा यानी गोल सर्कल यानी कि इसको बना देते हैं, एक रिंग बना देते हैं। तो जिससे हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो यही थी हमारी रिंग टोपोलॉजी। तो ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू नेक्स्ट वन, यानी कि हर जो कंप्यूटर होगा वो नेक्स्ट वन से कनेक्टेड होगा। ए सी से कनेक्टेड है, सी डी से कनेक्टेड है, डी बी से कनेक्टेड है। तो लास्ट वन कौन सा है? बी कनेक्टेड टू फर्स्ट वन। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट से, यानी कि लास्ट वन फर्स्ट से कनेक्टेड होगा। अगर लास्ट वन फर्स्ट वन से कनेक्टेड होगा तो फिर ही रिंग बनेगी, नहीं तो रिंग नहीं बनेगी। देखें, ए सी से कनेक्टेड है, सी डी से, तो डी बी से। और ये आपस में अगर कनेक्टेड नहीं है तो रिंग कैसे बनेगी? तो रिंग तभी बनेगी अगर लास्ट वन फर्स्ट वन से कनेक्टेड है। तो ईच डिवाइस रिसीव मैसेज फ्रॉम प्रीवियस डिवाइस एंड ट्रांसमिट टू नेक्स्ट डिवाइस। तो क्या होगा? अगर ए बी तक डाटा सेंड करना चाहता है तो सी क्या करेगा? ए से डाटे को रिसीव करेगा, आगे सेंड कर देगा। डी क्या करेगा? डी सी से रिसीव करेगा, बी को सेंड कर देगा। तो बी तक डाटा हमारा जो पहुंच जाएगा। तो यानी कि ट्रांसमिशन इस तरह होगी, जो कंप्यूटर होगा वो पिछले कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करेगा और अगले कंप्यूटर पर डाटा को सेंड कर देगा। तो यही थी हमारी रिंग टोपोलॉजी। तो मैसेज ट्रैवल अंटिल रीच करेक्ट डेस्टिनेशन। तो मैसेज जो हमारा होगा वो चलता रहेगा, यानी कि मैसेज हमारा घूमता रहेगा। मैसेज हमारे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से दूसरे से तीसरे पर जाता रहेगा जब तक वो अपने डेस्टिनेशन, करेक्ट डेस्टिनेशन जहाँ पर हम डाटा पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच जाता। तब तक जो हमारा डाटा होगा वो इसी तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फॉरवर्ड होता रहेगा। तो यही थी हमारी रिंग टोपोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि हर डिवाइस अपने अगले डिवाइस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो जो पिछले डिवाइस से डाटा को रिसीव करता है, अगले को सेंड कर देता है। तो इसी तरह अपने करेक्ट डेस्टिनेशन पर जो हमारा डाटा होता है वो पहुंच जाता है। तो एक यहाँ पे एक और बात करनी थी कि डाटा जो होगा वो कैसे पता चलेगा कि इस डिवाइस ने डाटा सेंड करना है या सी ने डिवाइस। यहाँ पे एक टोकन मैं भूल गया हूँ। तो यानी कि टोकन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। टोकन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोकन। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से डिवाइस अब ट्रांसमिशन कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि टोकन होगा। अगर पहले वो देखेगा कोई डिवाइस, अगर ए ट्रांसमिशन करना चाहता है तो पहले का कोई डिवाइस पहले तो ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहा, नहीं तो कर रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो वो टोकन ले लेगा, इसके पास टोकन होगा तो ये ट्रांसमिशन करता रहेगा। ठीक है, तो जब ये ट्रांसमिशन कर लेगा टोकन फ्री हो जाएगा, फिर अगला डिवाइस टोकन ले लेगा। यानी कि टोकन से ये होगा कि सी के पास अगर टोकन है तो वो ट्रांसमिशन कर सकता है, जिसके पास टोकन नहीं वो ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा। तो यानी कि टोकन जिस डिवाइस के पास होगा वही ट्रांसमिशन कर पाएगा। तो एडवांटेज में क्या है? ईजी टू इंस्टॉल, ईजी करना, इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, क्योंकि हमने डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ते जाना होगा। रिंग बना देनी है तो ईजी टू इंस्टॉल हो जाएगा, तो काम भी करने लगेगा। ईज़ी टू रिमूव एंड ऐड डिवाइसेस, तो हम इसमें भी ईज़ी टू रिमूव और ऐड डिवाइसेस कर सकते हैं। अगर हम कोई डिवाइस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ई, तो क्या होगा? अगर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो एक लिंक बी से जोड़ देंगे, उसकी एक लिंक डी से जोड़ देंगे तो ऐड हो जाएगा। अगर रिमूव करना चाहते हैं, अगर बी को रिमूव करना तो कैसे करेंगे? बी को रिमूव कर देंगे, इसकी जो लिंक होगी इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा रिंग बन जाएगी। यानी कि हम डिवाइसेस को ईजिली रिमूव और ऐड कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेज में क्या है? फेलियर ऑफ ईच डिवाइस डिस्ट्रॉय होल नेटवर्क। तो इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ, तो वो ये है कि अगर हमारा एक डिवाइस फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगर बी डी से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो ए को डाटा सेंड करेगा, लेकिन ए तो हमारा ख़राब है, वो तो डाटा ना ले रहा है ना दे रहा है, तो वो तो ख़राब है। तो हमारा होल नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि कोलैप्स कर जाएगा। तो ए को हमें ठीक करना होगा या ए की जगह हमें और कोई डिवाइस जाकर लाना होगा। तो यूनिट डायरेक्शन ट्रैफिक कैन बी डिसएडवांटेज। इसकी एक डिसएडवांटेज भी है कि हमारा जो इसमें जो डाटा है, जो इसमें जो नेटवर्क का फ़्लो है, जो हमारे डाटा का फ़्लो है वो एक ही जानब है, एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए हमारा है वो बी से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो यहाँ से वो इजीली कम्युनिकेशन कर पाता है, लेकिन नहीं, हमारे फ़्लो जो डाटा का फ़्लो है वो एरो ये देखे ज़ाहिर कर रहा है, ये इस तरह इस तरफ
इस तरफ यानी कि हमारा डाटा इस तरह जा रहा है। बी उसके बिल्कुल करीब है, लेकिन वो बी से कम्युनिकेशन करना चाहता है, बी उसके बिल्कुल करीब है, लेकिन वो जल्दी से नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे जो डाटा का फ़्लो है इस तरफ है, क्योंकि डाटा का फ़्लो यूनिडायरेक्शनल है। जो डाटा का फ़्लो है वो एक ही जानब है, जो डाटा का फ़्लो है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो ए सी पर जाएगा डाटा, सी से डी पर जाएगा, डी से बी पर जाएगा, यानी कि हम डायरेक्टली बैक कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं कर सकते, यानी कि जिस फ्लो में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसी फ्लो में हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट, तो अगर हमारा कोई डिवाइस ख़राब हो जाता है, नोड ख़राब हो जाती है, तो उसको ट्रबल शूट करना, उसको सही करना, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमारा डिवाइस ख़राब है। तो उसको डिफ़िकल्ट है ट्रबल शूट करना, यानी कि डिवाइस को ढूंढना कौन सा ख़राब है। तो ये थी हमारी रिंग टोपोलॉजी, जिसमें क्या होता है, एक डिवाइस अगले डिवाइस से कनेक्टेड होता है, तो जो फ्लो ऑफ डाटा होता है वो एक ही रिंग में होता है और डाटा चलता रहता है जब तक वो अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता। तो ये थी हमारी रिंग टोपोलॉजी। तो मैं मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।